हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, वहीं प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के नेताओं में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। अपने जन्म दिवस पर ऊना अस्पताल में लंगर सेवा करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये उपचुनाव 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस उपचुनाव में चारों खाने चित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को देख भाजपा में मनोवैज्ञानिक दबाव खड़ा हो गया है। मुकेश ने कहा कि भाजपा द्वारा टिकट वितरण के बाद बहुत बड़ा विद्रोह सामने आया है। मुकेश ने कहा कि कांग्रेस सीएम जयराम को शुरू से नसीहत दे रही थी कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो, लेकिन कांग्रेस की बात न मान अब उनका अपने स्टीयरिंग पर ही कोई नियंत्रण नहीं है। कोई इधर से तो कोई उधर से उनका स्टीयरिंग खींच रहा है। मुकेश ने कहा कि इस विद्रोह की आशंका के कारण ही सीएम जयराम चुनाव से भाग रहे थे। ये चुनाव जो है एक बहुत बड़ा 2022 के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है वो इस इलेक्शन में अब चारों खाने चित होने वाली है। 4 इलेक्शन है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिए, हमने पूरे मेरिट के आधार पे उम्मीदवार उतारे हैं और भाजपा को जो है उन उम्मीदवारों के उतरने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव खड़ा हो गया और सरकार पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और उसके नतीजतन ये हुआ है कि बहुत बड़ी विद्रोह और बगावत जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामने आई है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है कि टिकटों के वितरण में भी वो अपना नियंत्रण नहीं रख पाए। हमने शुरुआत में कहा था कि मुख्यमंत्री जी अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग जो है अपने हाथ में रखो, तभी गाड़ी जो है सही दिशा में जाएगी। लेकिन अब उनके स्टीयरिंग को कोई एक तरफ से खींच रहा है, कोई दूसरे तरफ से खींच रहा है और अंततः ये हुआ कि ये टिकटों पे बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है। ऐसा सत्तारूढ़ दल में होता नहीं है। अगर सरकारें नियंत्रित हों, मुख्यमंत्री का अगर सत्ता पे पूरी तरह या पार्टी पे पूरा नियंत्रण होता तो शायद ऐसी बातें ना होती। अब समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री चुनाव से क्यों भाग रहे थे। इस विद्रोह के बाद मुख्यमंत्री जो चुनाव से भाग रहे थे उसकी वजह ये थी कि उनको पूर्वाभास हो गया था कि टिकटों को लेके, प्रत्याशी उतारने को लेके एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने आ रहा है। और वो जैसे ही उन्होंने टिकट अनाउंस किए उसके बाद सामने आया है। वहीं भाजपा द्वारा परिवारवाद के कारण टिकट काटने के बाद कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के लग रहे आरोपों के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा में भी परिवारवाद तो मात्र बहाना है, जबकि भाजपा के नेता इस बहाने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना चाह रहे हैं। मुकेश ने कहा कि भाजपा के अंदर धड़ों की लड़ाई मुखर हो चुकी है, जो कि अब जनता के सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा परिवारवाद की बात कर रही है तो परिवारवाद के कई उदाहरण हैं जिन्हें वो अब याद नहीं करवाना चाहते हैं। तो परिवारवाद तो बहाना है, ये भाजपा की अंदरूनी कला है कि किसको ठिकाने लगाना है, किसको कॉर्नर करना है, ये बाकी तो बहाने हैं। और ये जो है धड़ों की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर धड़ों की लड़ाई जो बहुत मुखर चल रही है वो एक बार फिर से सरफेस पे आई है। और इसलिए ये कहा जाना कि परिवारवाद नहीं है, परिवार तो पहले भी काम कर रहे हैं पार्टी में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि उनकी पार्टी में परिवार काम नहीं कर रहे हैं, परिवार काम निश्चित तौर पे पहले कर रहे हैं, लेकिन ये तो
एक बहाना है अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का, नुकसान के कॉस्ट पे। एक सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि इस बार चुनावों में मुद्दा कि गांधी परिवार, फिर आगे परिवारवाद, वीरभद्र परिवार, फिर सुजान सिंह परिवार, कि हमने इस बार करके दिखाया कि परिवार नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कितने अरसे से परिवार काम कर रहे हैं। अब ये कहना कि परिवार की बात करना, हमने प्रतिभा सिंह अगर चुनाव में उतारी हैं, प्रतिभा सिंह 2 दफ़ा MP रही हैं। प्रतिभा सिंह ऐसा नहीं है कि वो कोई नया चेहरा है मंडी के लिए, 2 दफ़ा पहले सांसद रही हैं और वो चुनाव में जो है बहुत अच्छे मार्जिन से वो सीट निकालेंगी। क्योंकि ऐसा है कि मुख्यमंत्री तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि मैं मंडी का हूँ, मुझे वोट डाल दो। अब देदाता के नाम थोड़े चलेगा ये तो। कोई आपने विकास के नाम पे वोट मांगो, कल्याण के नाम पे वोट मांगो, गरीब की सेवा के नाम पे वोट मांगो। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।